आपके डेरामारी में बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलके एक पावर सब स्टेशन मैंने सैंक्शन कराया। सैंक्शन ही नहीं कराया, टेंडर भी हुआ, सामान भी गिर गया। 2 साल हो गए, मैं चुनाव हार गया। उस कॉन्ट्रैक्टर का बेचारे का सामान चोरी हो गया और जो है वो टेंडर कैंसिल हो गया। वो काम करने से कोई देखने वाला नहीं, इसलिए वहां डर रहा था कि पाटकोई को, तेगरिया को, डेरामारी को, मझगमा को सराय से 25-30 किलोमीटर दूर से बिजली आती थी और सबसे ज्यादा बिजली कट कनियाबाड़ी फीडर में सबसे ज्यादा शिकायत आती थी। कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं, कोई करता नहीं है। कोई अगर करता है तो बाप बेटे उसके पीछे पड़ जाते हैं, यहां से लेके कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी परेशानी ये है कि तो 36,000 से हार गया, ये क्यों हर जगह जाके पहुंच जाता है। ये बीमार, वो मर गया, वो शादी, वो ब्याह, कौन विदेश में मर गया, उसका लाश कोई पार कट्टा में मर जाता है रोड किनारे, कोई उसका घर, कोई माँ बाप नहीं है उस लाश को लेके आना, किसी का पैसा ठग लेता है उसको दिलाना। ये काम इन लोगों को पसंद नहीं आता है कि ये क्यों, ये सब जनता तो उसको 36,000 से हार गया। तो हम लोग हार जीत से ना हम लोग इतराते हैं कि नहीं जीत गए तो बहुत बड़ा आदमी, बाप भी, बेटा भी, खानदान भी, रिश्तेदार भी, हम विधायक का रिश्तेदार है। सीना फुला के कभी देखे मास्टर मुजाहिद का या नौशाद साहब के किसी रिश्तेदार को? सचेतक भी थे, 3 साल थे, कभी सुने हैं कहीं पर? मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। हम लोग कभी वो काम नहीं करते। भाई आपको जनता मौका दिया, आप कीजिए, अगले बार 72,000 से जीतिए। हम लोग तो जनता को कभी कोसने नहीं गए कि हमको वोट नहीं दिया, किसी को खरी खोटी सुनाने नहीं गए। परिस्थितियां ऐसी बन गई, जनता को गुमराह किया गया। कोई बात नहीं, जिस दिन से हारे उस दिन से फिर जनता के बीच में, जनता के लिए खड़े। किस मामले में, किस जगह हमने पहुंचने का नाम नहीं, कहीं से भी आवाज हो। और आपको याद होगा जब मैं चुनाव मैदान में आया था तो एक वादा किया था, मास्टर मुजाहिद जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कोचा धामन के लोगों का सर झुक जाए कि कैसा आदमी को हम लोग एमएलए बना। क्या आप लोग बोलिए कि हमने कोई ऐसा काम किया? यह भी 1 सप्ताह की बात है। मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं कि कल विदेश से कुछ लड़कों को एक व्हाट्सएप में ऑडियो भेजा गया और उसमें उससे कहा गया केवल मास्टर मुजाहिद के खिलाफ खूब पोस्ट करो। उसमें मेराज अनीस रात के 12 बजे हमको बोले कि हमको ये दुबई से ये व्हाट्सएप आया है, ये ऑडियो आया। फिर उसका आज जो है आशिक एलाइन से हम लोग पुष्टि किया कि हाँ मुझे भी आया है। उस ऑडियो में क्या है? आपके अलता के ही लोग यहाँ हैं, ये आजाद ट्रेलर है और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग एक फास्टवेल निधि बैंक बना करके, जिसको न रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है, झांसा दे करके, खाता खुलवा करके कि लोन देंगे, कुछ लोगों को दिए, नहीं दिए। ये शिकायत लेके मेरे पास गए। मैं वहां के बहादुरगंज एहतशाम अंजुम साहब को बोले, वो बात किए तो उससे मैनेजर बदतमीजी से पेश किया। फिर ये लोग 3-4 आदमी मेरे पास गए, मैं उससे बात किया, ना मैं उसको धमकी दिया हूं, ना मैं उसको गाली दिया हूं, और मैं उससे रिक्वेस्ट ही किया कि भाई इन लोगों का पैसा वापस कर दो। मेरी बात नहीं मानी।
आखिर में हम इन लोगों को भेज दिए एसपी साहब। आज 25 आदमी जिनका पैसा हुआ था, ये इन लोगों के पहल पर उसको पैसा वापस करना पड़ा। उतना ही नहीं, जब वो एसपी साहब ने कागजों की जांच की तो वो बिल्कुल फर्जी पाया गया, उस पर एक एफआईआर भी ठोक दी। और उस बैंक मैनेजर से जो मैं बात किया, मैं यहाँ के गरीब मजदूर जो अपने भाई हैं, दिलशाद साहब का भी मुखिया थे, उनका भी पैसा था। जब मैं बात किया तो मेरा ऑडियो आप लोग सुन लीजिए। ये लोग दुबई से बैठकर कौन सा नाटक कर रहे हैं, मेरे पास ऑडियो है, आप सुन लीजिए कि मास्टर मुजाहिद उस बैंक मैनेजर को क्या गाली दिया। वो मुझसे कह रहा है कि मेरे ब्रांच में आके एहतसाम अंजुम हमको मारा, गाली दिया। मैं उसको यही जवाब दे रहा हूं, अगर एहतसाम अंजुम साहब आपके बैंक में जाके मारे हैं, गाली दी है तो गलत है। मैं भी अगर किसी को गाली दूंगा, मारूंगा तो गलत है। तो बोले मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। मैं कहा भाई भेज दो। आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। और जब हम पता किए तो मालूम हुआ कि वो बैंक चलता है अख्तर साहब, बहादुरगंज के पूर्व प्रमुख, जिनका अभी दुकान भी है स्टेशनरी का बहादुरगंज में। वहां एहतसाम अंजुम उस मैनेजर को बुला के दोनों में कुछ बहसा बहसी हुआ है। और इस बात को वो विदेश से बैठ के बोलते हैं, बोले मास्टर मुजाहिद के खिलाफ बोले पोस्ट करो। करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सब बता देता हूं। मैं खुद अब उस ऑडियो को खुद जारी कर देता हूं। मैंने तो नाम भी बता दिया है कि 2 आदमी का किनको वो व्हाट्सएप किया, मेरा जनीश को, आशिक, और बहुत लोगों को किया होगा। कुछ लोग डाला भी है, हमको बोला कि जो मास्टर, इसमें मास्टर मुजाहिद का क्या गलती है। यहाँ पर मीडिया के लोग भी हैं, रियाज राही साहब हैं, असद रब्बानी साहब हैं, फिरोज खान साहब हैं, प्रिंस खान सुरजापुरी हैं, असरारुल साहब हैं जी, अक्षर राज जी हैं, रोहित राज जी हैं, 2 राज हैं, प्रिंस राज, 3 राज हैं। तो इसमें मेरा क्या, आप लोग भी उस ऑडियो को सुन लीजिए। तो क्या क्या ये लोग हरकत कर रहे हैं। हम लोग तो भाई काम करते हैं, काम। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं जो सब बीवी बच्चे को छोड़कर किशनगंज में रह रहा हूँ, हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। किसी को भी कभी आजमाना हो आजमा लीजिए। मैंने तो काम के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। किन किन भाषाओं का प्रयोग किया मेरे विरुद्ध। तो बोले ट्रक लूटता है, स्मैक का धंधा करता है, बालू का ट्रक लूटता है। तो मैंने क्या क्या नहीं कहा। और मैं पहला नेता हूं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है उसका मैं मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं, उनसे जाके मैं आग्रह किया हूं, हुजूर मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। अगर मैं सही में इन कामों को करता हूं तो मुझको सजा मिलनी चाहिए, मेरी जगह जेल में होनी चाहिए। उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर कार्रवाई कीजिए। मैं तेजस्वी यादव जी से मुलाकात नहीं हुई, चिट्ठी मेल कर दिया। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी को, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को, जो मुख्य सचेतक है श्रवण कुमार जी को सारा ऑडियो वीडियो दे दिया। हमारा तो दूर की बात, अब सोचिए एक आदमी हाजी है जो 2 बार मुखिया भी रह चुका है, जो बेचारा कैंसर से पीड़ित है, एम्स में इलाज चल रहा है, अलहाज जफरुल आलम। क्या क्या नहीं का, उनका रिश्तेदार है। उनका कसूर इतना है कि मास्टर, हम जाते हैं उधर तो मास्टर मुजाहिद को बैठा के चाय पिलाता है। भाषण में भी बोला है, मेरे बोरियों को बैठ के चाय पिलाते हो, तुम्हारा जुबान काट के कुत्ता को खिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, पेशाब, मेरा बोले पेशाब पैखाना, ये सब गंदी बात कोई बोलता है कि खा करके तुम बोले बड़ा आदमी भी हो। इसलिए ऐसे लोगों का
भाई खाना भी सोच समझ करके। इस लाइफ में मैं 2 बार उनका भाषण सुन चुका हूं। अस्फी मार्केट का उद्घाटन था, मौलाना अनवार साहब, मौलाना गयासुद्दीन साहब, मुफ्ती जसीम साहब, मौलाना समीरुद्दीन साहब लियाकंदर, मैंने इलाके के सभी मसलक के देवबंदी, बरेली, अहले शेरशाह बरादरी के भी थे, सारे उलमाओं के बीच जब उनकी बारी हुई अस्फी मार्केट में एमएलए था, उस वक्त भी एक उनका स्पीच बहुत चर्चे में आया था। इसमें कहा था कि मेरे पास कुछ गलत पैसा था जो आता है या आया था, मैं उससे अपने बीवी का एक साड़ी भी नहीं खरीदता हूं, यही जुमला था। इन पैसों को मैं लोगों को खिला देता हूं। ये कोई दूसरा नहीं बोला है, खुद हाजी साहब बोले हैं। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते किसी विरोधी हो, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो, उनके खिलाफ ऐसे अल्फाजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ कुछ लोग इनके हैं, क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या नहीं फेसबुक में, मैं कभी उधर मुड़ के नहीं देखता हूं। अपने काम से मतलब है, तुमको जो लिखना है, जो करना है करो भाई, आप काम कीजिए। आपके काम में आप विधायक हैं, माशाल्लाह सचेतक भी बन गए। सुनने में आया कि सचेतक को बहुत पावर है। हमारे नौशाद साहब बैठे हुए 3 साल रहे हैं, वही बताएंगे क्या पावर है। तो आप अपना काम कीजिए भाई। मास्टर मुजाहिद तो 36,000 से हार गया। बाप तो बाप, बेटा भी वहां से जो है क्या बोलता, क्या होता फेसबुक लाइव बोलता मास्टर मुजाहिद का गेम ओवर। ऐसा लगता है कि इस इलाके के लोग उसके गुलाम हो गए हैं। वो जिसको कहेंगे बटन दबाएंगे, जिसको कहेंगे नहीं दबाएंगे। यही ने कहा कि मास्टर मुजाहिद का गेम ओवर। ठीक है भाई, आपका गेम चालू है ना, आप रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और फले फूलिए, लेकिन मेरा अंतिम सांस तक जब तक जिंदा हूं यहाँ के गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर के लिए खड़ा रहूंगा। उस पर कोई अगर जुल्म करेगा तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।